मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। नमस्कार, लाइफ चेंजर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ अनोखी और चमत्कारी बातों के बारे में जानेंगे, जो कि वाकई में हैरान करने वाली हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखा दिया था। अपने जन्म से पहले ही वे चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मैं ही कंस का वध करूंगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ आएं। तब वासुदेव और देवकी ने उनसे बालक रूप में प्रकट होने का आग्रह किया और श्री कृष्ण बालक रूप धारण कर माता की गोद में आ गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अवतार लिया, उन्होंने अपने माता पिता की यादों को भुला दिया। वो भूल गए सब कुछ कि क्या हुआ था। वासुदेव और देवकी को यह याद ही नहीं रहा कि भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था और श्री कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। ये सब कुछ वो दोनों भूल चुके थे। अपनी माया से श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को भी अचेत कर दिया था। माता देवकी को घोर निद्रा में सुला दिया। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्धचेतन अवस्था में बाल श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव पहुंच गए और वहां नंदराय के पास बालक श्री कृष्ण को सौंपकर वासुदेव जी कंस के कारागृह में लौट आए। लेकिन इन सभी घटनाओं का स्मरण वासुदेव जी को नहीं रहा। वासुदेव जी सब कुछ भूल चुके थे कि उन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया। जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे, तब खूब बरसात हो रही थी। तो इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पार की। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उस टोकरी को अपने सिर के ऊपर रख लिया जिसमें वे भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी और वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही यमुना ने श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया, वैसे ही पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण जी के पैरों को छुआ था। पूर्व जन्म में भी माता देवकी भगवान कृष्ण की ही मैया थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में देवकी कौशल्या और भगवान कृष्ण राम थे। वहीं द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और जब भगवान राम अयोध्या लौट कर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे मातृत्व का सुख मिले। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही हम सब जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ नंद बाबा ही उनके जन्म के रहस्य के बारे में जानते थे, क्योंकि नंद बाबा के घर भी योग माया ने उसी समय जन्म लिया था जिस समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। योग माया ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना दे दी थी और कहा था कि वासुदेव जी के पुत्र को लेकर तुम मुझे वासुदेव जी को सौंप देना। श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा ने जब अपनी कन्या वासुदेव जी को दी तो उन्हें भी फिर कुछ याद ही नहीं रहा। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस रात को कई बच्चों का जन्म हुआ था। कंस को जब यह पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और वह बालक नहीं कन्या है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु के भय से कंस ने उस कन्या को भी मारना चाहा, तो उसे एक बड़ी चट्टान पर कन्या को उसने पटक दिया। लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वह जन्म ले चुका है। कंस देवी की इस बात से बहुत ज्यादा डर गया। कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण
कृष्ण के साथ उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के मृत्यु दूतों को भी यमलोक पहुंचा दिया था।